सबसे पहले आज जो माँ से कमेंट्स करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखकर ही कमेंट्स करें। आपको बता देता हूं कि मैं कोई कॉमेडी या मिर्च मसाला डालकर कहानी नहीं बताता हूं, जो हकीकत है वही बयां करता हूं। और आज इस स्टोरी को अगर आप शेयर करते हो तो किसी जवान की नौकरी बच सकती है। उनकी माताजी का वीडियो है जिसमें वो अपील कर रही हैं, मैं चाहता हूं वो भी आप देखें। और दूसरे बता देता हूं कि अधिकारी दो टाइप के होते हैं, एक रॉयल खानदान के जो अपनी पावर का इस्तेमाल जवान को अगर वो इतना सा भी मौका मिले कि हाँ इतनी सी भी है और मैं इसकी नौकरी बचा सकता हूं तो वो उसकी नौकरी बचाते हैं। और कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो इतना मौका ढूंढते हैं कि कैसे इसकी नौकरी खाऊं मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल एक जवान जिसकी माताजी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा ये जो मेरे पास ही बैठा है और मेरे इलाज के चक्कर में ये फौज छोड़कर यहां बैठा है और अब मैं ठीक हो गई हूं और अब मैंने इसको कह दिया कि अगर तू दोबारा नौकरी पर नहीं गया तो मैं दवाई भी नहीं लूंगी और मैं दुनिया छोड़ दूंगी। और उन्होंने अपने बेटे से बात कराया। बेटे ने बताया कि सर मैं ज्यादा लेट हो गया हूं और बताया कि मेरी माताजी के मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 5-6 महीने की मेहमान है। हालांकि मेरी यूनिट ने मेरे को कोऑपरेट किया लेकिन मेरी छुट्टी खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर मैं आ नहीं सकता और मेरी मजबूरी है, या तो मैं डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भेज देता हूँ, मेरा डिस्चार्ज आप मंजूर कर दो। यूनिट ने बोला कि भाई तू देख ले और अगर हो सकता है इलाज तो तू आ जा, नहीं तो एप्लीकेशन भेज देना। इलाज चलता रहा और इन्होंने जब यूनिट ने भी हाथ खड़े कर दिए तो इन्होंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भेज दी। उसके बाद यूनिट ने बोला कि भाई तेरा आई कार्ड तेरे पास है। बोला ठीक है सर, मैं आई कार्ड भी भेजता हूँ। आई कार्ड भी इन्होंने डिस्पैच कर दिया। यानी जिस माताजी के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ी, आज वो माताजी ठीक होकर इन्हीं को बोल रही है कि तू नौकरी नहीं करेगा तो भैया मैं चल जाऊंगी। क्योंकि आसपास की महिलाओं ने जब उनको बताया, पहले इनकी माताजी को पता नहीं था कि नौकरी छोड़कर बैठा है, लेकिन जब बाकियों ने बताया, कुछ और फौजी आदमी थे, वो इनके पिताजी भी बुजुर्ग आदमी हैं, उनको इतना कुछ नॉलेज भी नहीं है, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ एक फौजी आदमी ने बताया इसको इतने दिन हो गए, इसकी तो नौकरी चली जाएगी। तब माताजी उनको प्रेस कर रही हैं। अब इस जवान ने बोला कि सर क्या कोई ऑप्शन है कि मैं जा सकता हूं? तो यहां मैं आज इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं, कितना दिन ये लेट था। ये इंजीनियर का जवान है, आपको ये भी बता देता हूं। दूसरी बात, इनके जो सेंटर कमांडेंट साहब हैं उनका नंबर मेरे पास ऑलरेडी है। ये स्टोरी मैं उनके पास भी भेज रहा हूं कि साहब अगर चाहें तो इसकी नौकरी बचा सकते हैं। इसको टाइम हो गया, उसको देखते हुए आपको जो मैं स्टोरी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल है। तो कमांडेंट साहब के पास ये स्टोरी भेजते हुए आप सबको भी मैं निवेदन करूंगा, पहली बात तो कि अब ये जवान जिस मुसीबत में है, अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी नौकरी बच जाए तो वीडियो को कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट्स में आप अपनी भी राय प्रस्तुत करें कि हाँ क्या इस जवान को नौकरी लग सकती है, ये इतना लेट है इस विषय में। फिर कहूंगा कि वीडियो शेयर जरूर कर दें और जो साथी ये जवानों का, किसानों का, आम आदमी का चैनल है, चैनल से जरूर जुड़े अगर आपको सही लगता है तो। यहाँ एक चीज मैं कह देता हूं कि इस स्टोरी को बताने से पहले मैं आपको 2 छोटी छोटी स्टोरी और बता देता हूं, क्योंकि नहीं तो हमारे बहुत से साथी कमेंट्स करेंगे यार इतने दिन लेट है तो ऐसे लोगों की वो करता है फलाना। तो कुछ लोगों की मजबूरी और उस मजबूरी में वो लेट हुआ है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि एक लड़के को मैंने ही, जो कि 18 महीने लेट था, और 18 महीने लेट में, लेकिन उसकी पहले उसके बच्चे की डेथ होती है, उसी दौरान उसके वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी माताजी की डेथ, उसके बाद उसके पिताजी की डेथ। 4 डेथ उसके घर में थी और 18 महीने लगभग उसको बीत चुके थे और उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मैं नौकरी भी किसके लिए करूंगा, कोई है ही नहीं। फिर उसने एक दिन मेरे से बात की, बोले सर ऐसे ऐसे हो गया, अब तो मैंने नौकरी की आस भी छोड़ दी, जाकर करूंगा भी क्या, किसके लिए करूंगा। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया कि भाई ठीक है, आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, वो किस्मत की मार है, लेकिन आप देश की सुरक्षा करके इस भारत माता की रक्षा कर सकते हो। तो फिर उसने बोला कि भारत माता की रक्षा तो जब करूंगा, मैंने यूनिट में हालांकि एक बार बीच में कॉल भी किया था,
मैंने उनको समय समय पर ये चीज़ें बताई भी थी, लेकिन यूनिट ने कह दिया कि भाई ये देख हमारे बस की बात नहीं है, सेंटर में बात कर ले। सेंटर में बात की तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने उसको कहा था कि मैं बात करूंगा और आपकी स्टोरी भी पोस्ट करूंगा और आप अपना स्टैंड क्लियर करोगे, आप जाओगे कि नहीं। फिर उस जवान ने बोला कि सर आपके मोटिवेट से मैं चलो मेरी जिंदगी देश के नाम करूंगा। फिर मैंने वो स्टोरी उनके वीडियो पर भी डली हुई है, इसी चैनल में आप देख लेना। और उनके कमांडेंट साहब से मैंने पहले उनके सीओ साहब से बात की, उन्होंने मना कर दिया। फिर कमांडर साहब से बात की, बोले यार बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उनको दो तीन चीजें बताई कि सर ऐसा पहले हुआ है और ये संभव है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उनके जो कर्नल ऑफ द कमांडेंट बैठते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वहां तक मैंने वो स्टोरी पोस्ट की और उसी स्टोरी पे लोगों ने कमेंट्स किए। बहुत से लोग हैं कानून के दायरे में रहने वाले। उसके बाद वो कहानी मैंने कमांडेंट साहब के पास भेजी। फिर मैंने बात किया, फिर उन्होंने बोला हाँ यार जवान को भेज दे। और उन्होंने जवान को जो सजा, देखो 18 महीने लेट है। यहाँ एक चीज और बता दे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो किसी की किस्मत खराब होती है। वहां यूनिट का भी दोष नहीं है, कमांडेंट साहब का भी दोष नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत की दोष है। और किस्मत में अगर वो जॉब करना चाहता है, कम से कम वो भारत माता की सेवा के लिए जाना चाहता है, तो यहां उसको लिया जाना चाहिए। उस जवान को भी लिया गया था। एक चीज और बता देता हूं, अभी पटना हाई कोर्ट का, अभी ये जो मैंने स्टोरी डाली, ये तो लगभग 2019 या 20 की स्टोरी थी। और ये अभी लेटेस्ट 2024 अगस्त के महीने की बात है, जहां एक जवान लगभग 200 दिन लेट था और उसकी माता जी को भी सेम कैंसर हो जाता है। लास्ट डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जवान मतलब डिजास्टर हो गया और अब हम इसको नहीं ले सकते, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके भेज दिया था। फिर जवान जैसे जैसे प्रक्रिया में कैट में गया, हाई कोर्ट में गया, और पटना हाई कोर्ट ने उसको नौकरी पर रखने के लिए कहा गया कि मानवता के नाते भी एक आदमी की मजबूरी में अगर वो लेट हुआ है और मानवता के नाते जो सजा बनती है आप उसको सजा दो। जितना दिन लेट रहेगा उसकी तनख्वाह उसको नहीं मिलेगी। बोलते नो ड्यूटी नो क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट। और उसके अलावा जो सजा बनती है वो सजा दी गई और उस जवान को कोर्ट के आदेश के बाद रखा गया। यहां एक चीज और कह देता हूं, बहुत से जवान कमेंट्स करते हैं ऐसे तो डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा। एक चीज और बता देता हूं, अभी का जो आंकड़ा है वो तो मैं कह नहीं सकता। एक जवान को तैयार करने के लिए जब हम लोग भर्ती हुए थे और जब हमारे समय में जो प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग, आपको पता है लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल तक की होती थी। और एक जवान को जवान से रिक्रूट से जवान और परिपक्व सिपाही बनाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए खर्च होता है। और 10 से 15 लाख इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी पर कर रहे हो, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, ये हमारे अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि एक 15 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कम से कम मिनिमम 15 साल के लिए यूज करोगे देश सेवा के लिए, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको सजा देकर, या उसकी किस्मत में इस तरह की गलतियां हुई हैं तो उसको आप रख सकते हो। कानून कहता है हमारा 2 साल का, आपको बता देता हूं 2 साल का जो पीरियड है उसमें अगर कोई बंदा आता है तो उनको रखना चाहिए। ये पहले का कानून है जब तक मैंने सर्विस की है। अब अगर कुछ बदल गया हो, आरटी सेंटर में भी मैंने कुछ एक केस देखे हैं जिनमें 200 दिन के अंदर भी एक बंदे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। किस आधार पर कर रहे हैं, कोई नया लेटर आया है तो मैंने एमओडी वगैरह में मैंने डाला भी है, आरटीआई भी लगाई है, 1-2 जगह से और भी करवाया है कि क्या ऐसा कोई नियम सरकार ने बनाया है। और अगर सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बना रही है तो ये घटिया नियम है। आप जिस आदमी के लिए, हाँ अग्निवीर के लिए अगर आप लागू कर रहे हो तब भी आज अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर आप भेज रहे हो, लेकिन जो परिपक्व पुराना सिपाही था उसके तहत आप 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके एक जवान को तैयार करते हो। और अगर वो लेट सेट होता है तो उसकी ठीक है, पेमेंट आप हटाओ उस पीरियड की, और जो बाद में सजा बनती है उसको देखकर कंटिन्यू करो। तो ये सरकार के लिए भी नुकसानदेह है। क्यों 15 लाख वो आपका गया, एक जवान गया, फिर दूसरा तैयार करने के लिए फिर पैसे लगाओ और फिर जवान मिलेगा आपको। यानी 15 लाख उसका, 15 और 30 लाख में आपको एक जवान मिलेगा। तो क्या उस जवान की गलती पर आप उसको नहीं रख सकते? तो अगर हम आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली भी अगर देखें तब भी ये हमारे देश के और सेना के हित में ये चीजें हैं। ये चीजें मैंने बहुत से, ये मेरी अकेले की डिस्कशन ही है। ये मैंने बताया कि हमारे एक ब्रिगेडियर रैंक के मेरे ही परिवार से बिलोंग करते हैं, वो हमें सलाह देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन पॉइंटों को आप रखो, और पहले भी। बाकी आज
ये चीजें मैंने आपको बता दी, तो जो भी वहां से कमेंट्स करें, कमेंट्स करने से पहले इन स्टोरी को देखकर और वीडियो पूरा देखकर ही कमेंट्स करना। एक चीज और, बहुत से लोग कहते हैं इससे फौज का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, ऐसे तो हर कोई मैन पावर भागेगा, तो जो भागेगा पनिशमेंट खाएगा। पहली बात तो उसका रिकॉर्ड 958 में एंट्री होगी। बार बार अगर उन चीजों की गलती करता है तो आप उसको डिसमिस करो, वो कोर्ट जाने वो जाने, ना तो हम उसका साथ देते हैं और ना ही ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं। बात बढ़ावे की नहीं है, लेकिन बात है कहीं किसी की किस्मत खराब हो और उसकी किस्मत से वो लेट हो रहा है और आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको ले सकते हो। हालांकि यहाँ इसके यूनिट ने ऐसा कोई ऐतराज नहीं किया, इनके यूनिट ने, इनके कंपनी कमांडर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका एक दायरा था, उस दायरे के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट इसके सेंटर में भेज दिए हैं। अब इसके फिर कह रहा हूँ कि इसके सेंटर कमांडेंट साहब बहुत ही अच्छे बंदे हैं। मेरे तरफ से तो मैं इन्हीं कमांडेंट साहब के पास 3 या 4 केस मैंने फोन के द्वारा हल करवाए हैं। और अब ये कमांडेंट साहब, मैंने आपको एक दिन पहले भी शायद बताया था कि 30 सितंबर के बाद ये रिटायर भी हो जाएंगे। तो मैं हाथ जोड़कर कमांडेंट साहब से इस वीडियो के जरिए भी और पर्सनल फोन करके भी निवेदन करूंगा कि साहब जाते जाते आप एक और जवान का भला कर सकते हो जो कि आपके पावर के अंदर आता है। हाँ, अब ये पता नहीं कि इनके जाने के बाद दूसरा कमांडर साहब आए, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये चाहें तो आज जाते जाते किसी जवान की नौकरी बचा सकते हैं जो जिंदगी भर इनकी माँ, इनका परिवार इनको दुआ देगा। बाकी इनकी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के जरिए वो कोई भी बड़ी चीजें होती है जब हर आदमी ये पब्लिकली जब कमेंट्स आते हैं, व्यू आते हैं, ऐसी ऐसी चीजों में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पब्लिक मूवमेंट को देखते हुए चेंज हुए हैं और उनके आधार पर ही फैसले हुए हैं, जिसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कितने कितने फैसले कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए थे। और जब सरकारें चेंज होती हैं, पब्लिक का रूह चेंज होता है, तो क्या क्या हो जाता है। ठीक है, वो मैं यहाँ उदाहरण नहीं देना चाहता, मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह अगर आपके सही तरीके से कमेंट्स करोगे कि हाँ किस तरह जवान को लिया जा सकता है, तो जवान जा सकता है। और फिर कह रहा हूँ कमांडर साहब अच्छे आदमी है। मैं इस वीडियो के बाद में आज शाम को उस बंदे की माताजी का मैंने वीडियो मंगाया है कि भाई आपकी माताजी जो मेरे को बताया वही एक अपील कमांडर साहब से करे कि भाई मेरा बच्चा मेरी बीमारी की वजह से आ गया था, मैं ठीक नहीं हुई। इसने उस समय डिस्चार्ज भी लिख दिया, भेज भी दिया, हालांकि अभी तक ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है, डिजास्टर ही घोषित है, क्योंकि घर से भेजी हुई एप्लीकेशन पर वो इस तरह काम नहीं कर सकते और ना अभी तक किया है। फिर कह रहा हूं कि वो डिजास्टर घोषित है। और इनकी माँ को मैंने बताया कि एक वीडियो अपील आप कमांडर साहब से करो। अगर कमांडर साहब, मैंने ये भी कहा था कि वो वीडियो मैं पब्लिक कर दूं, लेकिन उस बच्चे ने, उनकी माताजी ने कहा कि हमारे आसपास में, मतलब मेरे को भी खुद अभी पता चला है और कुछ एक रिश्तेदारों को, सबको पता चला, गांव के लोगों को भी नहीं पता। वो सोच रहे हैं कि भाई ये नौकरी पर है, उसने कह दिया मैं टीटी हूँ, इधर उधर हूँ, जो भी है, और हम नहीं चाहते कि इसका पता चले। जब हो ही जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन तब तक आप वीडियो नहीं डालें। लेकिन वो वीडियो मैं कमांडेंट साहब के पास पोस्ट कर दूंगा। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ इसकी, कि ये जवान अभी इसकी सर्विस भी ज़्यादा नहीं हुई है और ये जवान कमांडर साहब की यूनिट का ही है। जब कमांडर साहब जिस यूनिट के सीओ की कमांड की है और आज वो सेंटर कमांडेंट है, ये उसी यूनिट का जवान भी है। तो इसने बताया भी, सर वो कमांडर साहब मेरी यूनिट के ही हैं। इसने मेरा वो वीडियो देखा था कुछ दिन पहले का। बोले साहब उनका नाम, मैं बोले हाँ मेरे सब कुछ है, उनके पास नंबर और नाम सब कुछ है। तो इसने जैसे बताया, मैंने पहले बता दिया था कि इस जवान की ये ड्यूटी पे था और इनकी माताजी कहीं मोटरसाइकिल से किसी के साथ जा रहे थे, तो एक ट्रक के साथ टक्कर में इनके चोट आ गई थी, इनकी नसें वगैरह ब्लॉक हो गई और ये माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हो गई, पागल हो गई। 5-6 महीने तक तो ये बेड पे पड़ी थी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि शायद नहीं बचेंगी। फिर धीरे धीरे जैसे रिकवरी हुआ, फिर उनका माइंड अपसेट सा रहने लगा, इधर उधर की बातें ये। तो डॉक्टर ने इनको कहा कि मैं देख ले, या तो अब तो तेरी नौकरी पे चले जाए, माँ के साथ सेवा कर ले लास्ट क्षणों में। तो इन्होंने भारत माता और अपनी माता में पहले अपनी माता की सेवा चुनी। और जब अब इनकी माता जी ठीक हो गई, धीरे धीरे रिकवरी हो गया, माता जी को पता चला कि भाई, बोला तू ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहा। तो पहले तो ये बोलता रहा। फिर आज माता जी को उसने बता दिया कि मेरा लगभग, आज ये जवान बता देता हूँ, पिछले अप्रैल 2023 से आउट है।
और आज 23 से आप मान लो अप्रैल से अप्रैल 1 साल, मई जून जुलाई और अगस्त, सितंबर चल गया, 13 14 15 16 महीने के लगभग ये लेट है। और ये अभी भी कह रहा है कि सर कोई ऑप्शन है क्या, तो मैंने आपको कहानियां बता दी हैं, ऑप्शन है। और हाल ही में आपको मैंने कुछ दिन पहले और बताया था कि एक आई कार्ड गुम था, उसको भी बताया था मैंने। बंदा 16 महीने में गया था और सीओ साहब, मैं तो कहता हूँ इतना रॉयल बंदा मैंने तो देखा ही नहीं कि सीओ साहब ने सिर्फ 14 दिन की फाइन देकर उस बंदे को रख लिया। क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी कि आई कार्ड गुम के बाद में यूनिट में गया था, लेकिन उसके पुराने सीओ ने बोला कि भाग जाए यहाँ से, आई कार्ड लेकर ही इन होना, और नहीं तो चला जाए यहाँ से। यूनिट को कोई साइटेशन वगैरह मिलने वाला था और उनको लगा कि आ गया तो मेरा साइटेशन, यूनिट का साइटेशन रुक जाएगा, बोले भाग जा, आई कार्ड लेकर आना। क्योंकि ये चीजें यूनिट की हिस्ट्री में भी लिखी जाती हैं। उसको भगा दिया, वो 1 2 बार आता रहा, उसके बाद में डर के मारी गया ही नहीं। फिर लगभग 16 महीने हो गए, संपर्क किया, सीओ भी बदल गया, उसको पता ही नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि भाई सीओ साहब अच्छे आ रखे हैं। फिर किसी न किसी तरह उसको बातें पहुंची और फिर उसको भेजा गया और साहब ने रख लिया। तो ऐसे साहब को जय हिंद, सैल्यूट है। और फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं और आपके पास श्रीमान जी पावर बहुत है। उस पावर को अननेसेसरी कुछ लोग सिर्फ जवान को दबाने और उसको टॉर्चर करने या अपने आप को अंग्रेज समझकर गलत इस्तेमाल करना, कुछ लोग वो भी हैं। उनका ना तो कोई बाहर रिस्पेक्ट करता है और सिविल में जाकर धक्के खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवान के लिए हर संभव, अगर कहीं इतना सी भी गुंजाइश हो तो उस गुंजाइश के तहत उसका भला करते हैं। और उस भले की वजह से ही लोग उन्हें याद करते हैं। जैसे कल हमारे किसी अधिकारी के बच्चे थे जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि सर मेरे पिताजी जवान के लिए मतलब इतना भला करते थे कि जब उनकी पोस्टिंग होती तो जवान आंखों में आंसू लेकर रोकते थे। और वो जवान के लिए जनरल साहब तक लड़ गए थे। और एक बार वो बीमार हुए तो ब्लड की जरूरत पड़ी, तो उनको पता चला तो बिना कहे 200-250 बंदे आकर खड़े हो गए, कुछ रिटायर्ड लोग भी, कि साहब के लिए हम ब्लड देंगे। तो ये एक रॉयल्टी और उसका देश प्रेम और जवानों के प्रति प्रेम की भावना जिस अवसर में होती है ना, रॉयल्टी, उनको लोग याद करते हैं। और मैंने जैसा कहा कि इनके कमांडेंट साहब वास्तव में रॉयल हैं। अगर इनकी समस्या सुनेंगे तो जवान का नंबर और वो चीज़ें मैं भेज ही दूंगा। और पब्लिक व्यू को भी कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स करने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लिया करो कि कहानी क्या है। कोई अधिकारियों की मार झेलता है तो कोई किस्मत की मार झेलता है। तो ये किस्मत की मार झेला हुआ है, लेकिन इसकी किस्मत की नाव को, बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर आप सब इस चीज़ को वायरल करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, तो वो तिनका आप बन सकते हो, इसकी नौकरी बचा सकते हो। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।